गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट एंड टाइम कम आई नो, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें प्रोवाइड की। एक बार इसको ज़रूर देख के जाइएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन हीमाटेनिक्स। ठीक है, हीमाटेनिक्स नाम में ही छिपा हीमा यानी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, यानी ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें आपके बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कॉल्ड हीमाटेनिक्स। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। हीमाटेनिक्स आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। भाई ब्लड के डिफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है, आपको एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स इट। तो हीमाटेनिक्स नाम से हीमा मीन्स दे आर मेड ऑफ आयरन से, आयरन से रिलेटेड है। ठीक है, हीमा वर्ड कैसे रिलेटेड है आपका, आयरन से रिलेटेड। ठीक है, तो हीमाटेनिक्स आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल रिक्वायर होता है और क्या ट्रीट करता है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया कब होता है, एनीमिया क्या हो, तो एनीमिया ऑकर्स व्हेन द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन आरबीसी डिस्टर्ब, यानी आरबीसी का फॉर्मेशंस एंड आरबीसी का डिस्ट्रक्शंस, ये क्या होता है जब डिस्टर्ब होता है, मीन्स फॉर्मेशन कम हो रहा है और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है। तो दैट कंडीशन में क्या होगा, आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। उस कंडीशन क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड लॉस दैट इज़ एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, कम समय से हो रहा है या लंबे समय से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पेयर रेड सेल्स फॉर्मेशंस। ठीक है, कभी कभी क्या जो रेड सेल्स होती है उसका जो फॉर्मेशन है वो क्या डिफरेंट टाइप में, जैसे डिफिशेंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल है, या एसेंशियल फैक्टर, जैसे आपका आयरन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए एंड फॉलिक एसिड। दीज थ्री आर द वेरी एसेंशियल फैक्टर टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन योर बॉडी। ठीक है, सेकेंड चीज़, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है हमारी बॉडी में, बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो बोन मैरो डिप्रेशन, ऐसे कंडीशन में बोन मैरो में क्या होता है, डिप्रेशन हो, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, किस वजह से, और इसको क्या बोलते हैं, एथ्रोपोइटिन डिफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी क्या होगा, बॉडी में बढ़ जाता है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो हीमोटेनिक्स, हीमाटेनिक्स क्या है, हीमाटेनिक्स हीमाटेनिक्स क्या है, हीमाटेनिक्स ऐसा सब्सटेंस है जो किस लिए रिक्वायर हो रहा है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, यानी ब्लड में फॉर्मेशन के लिए जो सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड हीमाटेनिक्स। ठीक है, जिसमें आपका आयरन की टैबलेट्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी करते हैं एंटा एसिड। नाम से ही लग रहा है एंटा, यानी एसिड, एसिडिटी के अगेंस्ट जो काम कर रहा है, इट इज कॉल्ड एंटा एसिड। मीन्स केमिकल सब्सटेंस। एंटा एसिड क्या है आपका, केमिकल सब्सटेंस विच रिमूव एक्सेस एसिड इन द स्टमक। कहाँ से, स्टमक में जो एक्सेस एसिड बन रहा है उसको क्या करें, रिमूव करें एंड रेज द पीएच अप्रोप्रिएट लेवल, और बॉडी का जो पीएच है क्या करें, उसको न्यूट्रलाइज कर दें। ऐसे सब्सटेंस क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। क्या क्या सब्सटेंस आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिससे क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, एंड रेंटेडिन। ऑल दीज चीज आर द एंटासिड। ठीक है, एसिडिटी को जो क्या करें, कम करें। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट आपका एंटी एर्थमिक ड्रग, एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक है, एरिथमिक ड्रग्स किस लिए यूज़ होगा, जो क्या करेगा, कार्डियक, आपके हार्ट की जो रिदम है उसको क्या करे, रेगुलर रिदम को क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, अर्थमियाज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। आपके जो कार्डियक यानी हार्ट की जो रेट है वो अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, उसको कम करने के लिए जो एजेंट यूज है क्या बोलते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन सा आपका, फ्लिसिनिडीन है, मैक्सिलेंटिन है, प्रोफेनोन है। ठीक है, कार्डियक आर्थमिया इज़ एन abnormality ऑफ द हार्ट रिदम। कार्डियक आर्थमिया कब बोलते हैं, जब आपके जो हार्ट की रिदम है वो क्या, एबनॉर्मल, कभी बढ़ जाए कभी क्या हो, कम हो जाए। तो दो कंडीशन होती है हार्ट की रिदम में, एक होता है आपका ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडी मीन्स होता है बिलो, क्या होता है, कम, ब्रैडी यानी हार्ट रेट क्या हो, स्लो हो जाए, यानी 60 से भी क्या हो, 60 बीट पर मिनट से भी कम हो जाए, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया, बिलो हार्ट बीट। एंड दूसरा है आपका ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकी मीन्स होता है इंक्रीज,
तो हार्ट बीट जब क्या हो फास्ट यानी 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, इस कंडीशन क्या बोलते हैं, ट्रैकीकार्डिया। तो एंटी एर्थमियास या एंटी एर्थमिक ड्रग किसके काम आएगी, आपकी कार्डियक यानी हार्ट की जो रेट है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मतलब ये होता है इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम। ठीक है, तो डायूरेटिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसे इसीलिए क्या बोलते हैं, वाटर पिल्स भी बोलते हैं। यूरिन वॉल्यूम कब बढ़ेगा, यानी जब आपके बॉडी में वाटर यूरिन का कलेक्शन ज़्यादा होगा। यूरिन में 90% क्या होता है, आपका वाटर होता है ना। तो वाटर इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर पिल्स बोलते हैं। दीज आर द मेडिकेशंस डिज़ाइन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन। भाई यूरिन थ्रू माई बॉडी क्या होता है, सॉल्ट भी बॉडी से बाहर निकलता है जो एक्सेस सॉल्ट है। ठीक है, तो दो तरह काम कर सकता है। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस डायरेटिक्स। दे आर ऑफन प्रिस्क्राइब टू हेल्प ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जब सॉल्ट का डिसबैलेंस तभी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो डायरेटिक्स क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करने में काम आता है। बट दे आर यूज फॉर द अदर कंडीशन, जैसे ठीक है और भी कंडीशन में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फ्यूरिसिमाइड। फ्यूरिसिमाइड बहुत इंपॉर्टेंट डायरेटिक्स है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डिफाइंड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, नाम से हाइपो मीन्स डिक्रीज, ग्लाइसेमिक यानी ग्लूकोज के लेवल। ऐसे ऐसे केमिकल्स जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करे, डिक्रीज करे। क्या करे, डिक्रीज करे। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या है, आर द सिंथेटिक ड्रग दैट लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, एंड यूज टू ट्रीट, यानी किस में ये काम आएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ में। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ मेलिटस। दे में स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। कैसे होगा हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होगा, इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, यानी ये एजेंट क्या करेंगे, इंसुलिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देंगे, जो क्या करेगा, ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। कैसे करेगा, दे में स्टिमुलेट इंसुलिन सिंथेसिस। इंसुलिन सिंथेसिस क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा बाय पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। कौन सा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। एंड इनहिबिट ग्लूकोज प्रोडक्शंस, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टू द मसल्स cells and sometimes increase the number of receptor site where insulin can be found and can initiate the process of breaking down of the glucose। ठीक है, कौन कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है आपका, मेटफॉर्मिन है, ग्लिमिप्राइड है, ग्लिबेनक्लेमाइड है। ठीक है, दीज आर द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। फिर से रिपीट करो, हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपो मीन्स होता है डिक्रीज, ग्लाइसेमिक यानी ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड। कैसे होगा, यानी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन है, ये क्या करता है, ग्लूकोज का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो ये एजेंट क्या करते हैं, इंसुलिन की फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी मीन्स अगेंस्ट, यानी ब्लड बढ़े हुए ब्लड प्रेशर क्या करे, जो कम करे, डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, जैसे एम्लोडिपिन हो गया आपका, निफेडिपिन हो गया, निकार्डिपिन हो गया, वेरनार्पेमिलिन हो गया। ठीक है, दीज ड्रग स्टॉप द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड विच नॉर्मली नैरो द ब्लड वेजल्स। ब्लड प्रेशर कब बढ़ता होगा, जब ब्लड वेजल्स क्या होती है आपकी, नैरो हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है, एंड ब्लॉकिंग द एक्शन, इट्स एक्शन डायलेट्स ब्लड वेजल्स एंड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या करते हैं, ब्लड वेजल क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, और ब्लड प्रेशर क्या करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। सम एग्जांपल्स जैसे क्या क्या, एनाल्प्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, रेमेप्रिल। दीज आर द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, है ना। क्लियर है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, हाइपरटेंसिव यानी इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को क्या करिए, डिक्रीज करे, बढ़े हुए ब्लड को प्रेशर क्या करे, कम करे। ब्लड प्रेशर कब बढ़ेगा, जब आर्टरीज की वॉल्स क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो ब्लड का जो फ्लो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा वॉल पे। ठीक है, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जैसे एनाल्प्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमेप्रिल, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, फैला देगा। ठीक है, और क्या होगा, ब्लड आसानी से फ्लो नहीं, यानी ब्लड प्रेशर क्या करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटीवायरल एजेंट। ठीक है, एंटीवायरल नाम से लग रहा है किसके अगेंस्ट काम करेगा, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, तो एंटीवायरल में क्या होगा, एंटीवायरल आर द क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज टू स्पेशली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोलिंग वायरल इन्फेक्शन। जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, तो उस कंडीशन में कौन सी टैबलेट्स लेनी चाहिए हमें, एंटीवायरल्स। लाइक एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया के केस में हम एंटीबायोटिक लेते हैं,
तो स्पेसिफिक एंटीवायरल आर यूज फॉर द स्पेसिफिक वायरस। अगर डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन है वायरस के, ठीक है, तो उस टाइप में आपको स्पेसिफिक एंटीवायरल टैबलेट लेनी चाहिए, ठीक है। अनलाइक मोस्ट एंटीबायोटिक, एंटीवायरल डू नॉट डिस्ट्रॉय दियर टारगेट पैथोजन। जैसे एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जब अपने टारगेट पैथोजन को क्या करते, किल कर देते हैं, बट एंटीवायरल क्या करता है, ऐसा नहीं कर पाता है। इंस्टेड दे इनहिबिट दियर डेवलपमेंट, बट एंटीवायरल क्या करता है, वायरल के डेवलपमेंट को क्या करता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है। एग्जाम्पल क्या है आपका, एस्क्लोवेर। एस्क्लोवेर इज अ वेरी गुड एंटीवायरल एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिफाइन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर द एंटीबायोटिक्स दैट कंटेन अ बीटा लैक्टम रिंग। ऐसे एंटीबायोटिक जिसमें कौन सा रिंग होगा, बीटा लैक्टम रिंग होगा, ठीक, इन दियर केमिकल स्ट्रक्चर, एंड दीज इंक्लूड पेंसिलिन डेरिवेटिव्स, सिफेलोस्पोरिन। कौन कौन सी होगी बीटा लैक्टम में, आपके पेंसिलिन डेरिवेटिव्स हो गया, सिफेलोस्पोरिन डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है। और कौन सा है आपका, सिफामाइसिन्स, मोनोबैक्टम्स, कार्बापेनेम्स। एग्जाम्पल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सा, एग्जाम्पल आपका पेंसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन। एग्जाम्पल में भी पूछ सकते हैं, एक नंबर पूछ सकते हैं। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में क्या हो जाएगा, तो सेफेलोस्पोरिन एंड आपका पेंसिलिन, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैक्रोलाइड, ठीक है। मैक्रोलाइड है क्या, तो मैक्रोलाइड एक तरह क्या है, ये एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। क्या है मैक्रोलाइड, एंटीबायोटिक्स। मैक्रोलाइड आर द ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स विथ अ मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन स्ट्रक्चर। नहीं, इस एंटीबायोटिक में कौन सा स्ट्रक्चर होगा, मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन स्ट्रक्चर जिस एंटीबायोटिक पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रोलाइड बोलेंगे। टू विच वन और मोर डिऑक्सी शुगर आर अटैच, जिसमें एक से ज़्यादा डिऑक्सी शुगर क्या होता है, अटैच होता है, ठीक। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। मैक्रोलाइट में कौन कौन सी एंटीबायोटिक सब लोग यूज़ करते हैं, बट आज क्लियर हो जाएगा। दैट इज एरिथ्रोमाइसिन, फर्स्ट में डिस्कवर इन 1950। एरिथ्रोमाइसिन क्या आपका मैक्रोलाइड है। रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये क्या है आपका मैक्रोलाइड है, यानी क्या है, ये एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। फर्स्ट कीटोलाइट, कीटोलाइट्स ये क्या है, ये भी आपका टेलिथ्रोमाइसिन से डेराइव किया गया है। ये क्या है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ एरिथ्रोमाइसिन का ये एक डेरिवेटिव है। एरिथ्रोमाइसिन की जगह पे किसका यूज़ किया जा रहा है, कीटोलाइट का यूज़ कर रहा है, ठीक है। देखा जाए तो क्या है, एंटीबाइक्रोबियल एजेंट है, एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट। न्योप्लास्टिक का मतलब ये, इसे और क्या बोलते हैं, एंटी कैंसर भी बोलते हैं। एंटी न्योप्लास्टिक क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एंटी कैंसर, ठीक है, कैंसर के अगेंस्ट काम करे, ठीक है। जैसे कोग्नोसी में पढ़ा था, वेनिका, वेनिका की जो लीफ है उसमें काम करते हैं। तो एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट है क्या गाइस, एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट आर द ड्रग्स विच आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ, सॉरी, मैलिग्नेंट डिजीज लाइक कैंसर के मैनेजमेंट में यूज होता है। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट ऑल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक एजेंट, बॉडी में जो भी टॉक्सिक चीज़ उसको क्या करता है, हटाता है, ठीक है। तो कैंसर इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डिजीज़ टू ट्रीट। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या बहुत डिफ़िकल्ट है ना। एंड दिस हैज़ बीन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट। पहली बात तो फर्स्ट से सेकंड स्टेज में चीज़ें क्लियर ही नहीं पाती, थर्ड स्टेज में पता चलता है कि इंसान कैंसर हो। क्यों, क्योंकि जो डायग्नोस्टिक्स लेवल है हमारे यहाँ बहुत लो लेवल का है, ठीक है। फॉर द अर्ली डिटेक्शंस एंड नॉट हैविंग द कंपाउंड विच विल क्योर एंड फॉर्म अ कैंसर, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं पाता, डायग्नोस्टिक्स की प्रॉब्लम है अपने यहाँ, ठीक है। तो एंटी कैंसर ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ malignant disease when surgery or radiotherapy is not possible और हैज़ प्रूव इफेक्टिव, ठीक है। देखा गया है गाइस कि जब जब ये कराते हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी दिया गया या रेडियोथेरेपी दिया गया, तो एंटी कैंसर ड्रग्स मैक्सिमम क्या कर रही है, इस लेवल पे इसका यूज़ करते हैं। तो दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड एज एडजुवेंट टू सर्जरी और रेडियोथेरेपी। दे आर यूज एज इनिशियल ट्रीटमेंट एज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। कीमोथेरेपी यूजली इन्वॉल्व्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। कीमोथेरेपी जब देते हैं गाइस तो इस कंडीशन में क्या होता है, 3-4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो पेशेंट को दिया जाता है, बट डिफरेंट टारगेट्स और मैकेनिज्म एक्शन। क्या क्या है इसका एंटी कैंसर में, तो ट्रेडिशनल एंटी कैंसर आर जनरली साइटोटॉक्सिक, यानी सेल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, सेल के नुकसान में। एंड आर द मोर मॉडर्न ड्रग्स आर सेलेक्टिव इन दियर एक्शंस, ठीक है।
तो ये कुछ 10 इम्पोर्टेंस टॉपिक थे गाइस, टाइम कम है बट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट, मैक्रोलाइड, ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, डायूरेटिक्स, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट जब बिलो बी फॉर ब्रेड बिलो यानी ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट क्या होगा, कम होगा। ट्रैकीकार्डिया यानी टी फॉर इनहांस यानी इंक्रीज। एंटासिड क्या है, यानी एसिडी कम, और हीमाटेनिक्स। थैंक यू डियर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुडे एग्जामिनेशंस। Do your best and like my channel RX Science Success Mantra and subscribe for upcoming examinations. Thank you.